तुम एक रूम में एंटर होते हो और तुरंत ये फील होता है कि सब लोग इजीली बात कर रहे हो, सिर्फ तुम अलग हो। और सबसे डेंजरस बात, आज की दुनिया में जो इंसान बात करना नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या रिस्पेक्ट। अगर तुम चाहते हो कि किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सको, चाहे स्ट्रेंजर हो, क्रश हो, बॉस हो या दोस्त, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज जो टेक्निक्स शेयर होंगी वो रैंडम टिप्स नहीं, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से बैक्ड है। और लास्ट में एक बोनस कन्वर्सेशन फिनिशर मिलेगा जो बोरिंग से बोरिंग टॉक को भी यादगार बना सकता है। आज इंडिया में 20 से 30 एज ग्रुप में एंजाइटी और स्ट्रेस पीक पर है, स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट के बीच। सोशल एंजाइटी इतना कॉमन हो चुका है कि दिल्ली के अर्बन एडोलेसेंस में एंजाइटी डिसऑर्डर का लेवल 35% के आसपास पाया गया, जिसमें सोशल एंजाइटी सबसे ज्यादा था। अब सोचो इस एंजाइटी का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है? सिंपल, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऑकवर्ड लग गया, और यही डर तुम्हें चुप करा देता है। इंटरव्यूज में, नेटवर्किंग इवेंट्स में, यहाँ तक कि अपने ही दोस्त या क्रश के सामने। साइंस के हिसाब से तुम्हें एक चीज सीरियसली अंडर एस्टिमेट करने के लिए ट्रेन किया गया है, एक चीज जो तुम्हारी कन्वर्सेशंस को तुरंत अट्रैक्टिव बना सके। वो क्या है, ये एक्ट 2 के पहले पॉइंट में ब्रेक डाउन करेंगे। पॉइंट 1, क्वेश्चंस का साइंस। साइकोलॉजी रिसर्च बोलती है कि जो लोग ज्यादा थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? हम सब अपनी बारी का वेट करते हैं, मैं क्या बोलूं इंस्टेड ऑफ मैं क्या पूछूं। टेक्निक ये है, क्यू लूप फॉर्मूला। स्टार्ट विद सरफेस क्वेश्चन, तू काम क्या करता है, या फिर कौन सी स्ट्रीम चल रही है अभी। उसके आंसर से एक डिटेल पकड़ो और उसी पे डीपर क्वेश्चन पूछो। अच्छा, आईटी में रिमोट है या ऑफिस? फिर एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछो, तुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रोडक्टिव है या ऑफिस? इस क्यू लूप से दो चीजें होती है, तुम रिलायबल लिसनर लगते हो जो साइंटिफिकली लोगों को तुम्हारे साथ ज्यादा सेफ फील कराता है, दूसरा बंदा अपने बारे में ज्यादा शेयर करता है, और रिसर्च के हिसाब से सेल्फ डिस्क्लोजर दिमाग को रिवॉर्ड देता है, जिससे वो सबकॉन्शियसली तुमसे और कनेक्टेड फील करता है। लेकिन सिर्फ सही क्वेश्चन पूछना इनफ नहीं, अगर तुम्हारा दिमाग रॉन्ग मूड में है तुम बेस्ट क्वेश्चन भी बर्बाद कर दोगे। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कन्वर्सेशन मोड स्विच, जो डिसाइड करता है कि तुम इंटरेस्टिंग लगोगे या इंट्रोगेटर। पॉइंट 2, 3 कन्वर्सेशन मोड्स। रीसेंट कम्युनिकेशन साइंस के हिसाब से हर कन्वर्सेशन को रफली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रैक्टिकल, ये काम कैसे होगा। इमोशनल, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सोशल, ये रिलेशन क्या है, हम कौन है एक दूसरे के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अक्सर मिसमैच्ड मोड में बात करते हैं। एग्जाम्पल, दोस्त बोलता है यार जॉब से बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, तुम तुरंत प्रैक्टिकल मोड में चले जाते हो, नई जॉब ढूंढ लेना। उसको सॉल्यूशन नहीं, समझ चाहिए थी। साइंस के हिसाब से सुपर कम्युनिकेटर्स वो लोग होते हैं जो क्विकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला किस टाइप की कन्वर्सेशन चाह रहा है, प्रैक्टिकल, इमोशनल या सोशल, और फिर अपना जवाब उसके हिसाब से अलाइन करते हैं। सिंपल हैक, अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करे प्लस इमोशन वर्ड हो जैसे टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड या स्केयर्ड, पहले इमोशन रिपीट करो, मतलब तो तू एग्जॉस्टेड फील कर रहा है ना, सिर्फ उसके बाद सॉल्यूशन बताना। अब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मोड मैच भी कर रहे हो, लेकिन एक और चीज है जो कन्वर्सेशन को लिटरली दिमाग के लेवल पर सिंक कर देती है और ये लोग इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट 3, न्यूरो सिंक ट्रिक। न्यूरोसाइंस स्टडीज दिखाती है कि जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड कन्वर्सेशन करते हैं तो उनके ब्रेन्स का एक्टिविटी पैटर्न सरप्राइजिंगली सिमिलर हो जाता है। इसको न्यूरल अलाइनमेंट बोला जाता है। ये अलाइनमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब दोनों एक्टिविटी सुन रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज सबके लेवल पे मिरर होती है और इमोशंस ओपनली शेयर हो रहे होते हैं। इसका प्रैक्टिकल वर्जन सॉफ्ट मिररिंग होता है, जैसे पोस्चर, अगर बंदा थोड़ा लीन इन करके बात कर रहा है तुम भी थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन कर सकते हो। जैसे स्पीड, वो स्लोली बोल रहा है तो तुम अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करो, फास्ट है तो थोड़ी एनर्जेटिक हो जाओ। वर्ड्स, वो कोई कीवर्ड बार बार यूज कर रहा है जैसे प्रेशर, वाइब, तुम भी वही वर्ड यूज करके रिप्लाई करो। साइंस यही कहती है कि ये सबटल मिररिंग सामने वाले को नॉन वर्बली ये सिग्नल देती है मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर हूँ, ज्यादा करोगे तो क्रीपी लगोगे, लेकिन सॉफ्ट नेचुरल मिररिंग तुम्हें तुरंत अपना बंदा, अपनी बंदी
गंदी कैटेगरी में डाल सकती है। लेकिन एक बड़ा रिस्क यहाँ आता है जब तुम कन्वर्सेशन को डीप ले जाना चाहते हो। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक साइंटिफिकली टेस्टेड पैटर्न जो स्ट्रेंजर्स को भी फ्यू मिनट्स में क्लोज फील करवा सकता है। पॉइंट 4, डेप्थ लैडर। रिसर्च बोलती है कि लोग डीप कन्वर्सेशन से एक्चुअली ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन उन्हें पहले से लगता है कि ये ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए वो सरफेस पे भी अटके रह जाते हैं। ये मिसकैलकुलेशन तुम्हें रोकती है, जबकि सही पैटर्न फॉलो करो तो डेप्थ नेचुरली आ सकती है। यूज डेप्थ लैडर, जिसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फैक्ट्स, तू कहाँ से है या कौन सी सिटी से है। स्टेप 2, फीलिंग्स, तुझे वहाँ का सबसे फेवरेट क्या लगता है। स्टेप 3, मीनिंग, क्या लगता है वहाँ रह के तेरा माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कंपेयर टू बाकी लोग। इस पैटर्न ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में स्ट्रक्चर डीप क्वेश्चंस ने स्ट्रेंजर्स के बीच क्लोजनेस ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दी। मतलब अगर तुम सिस्टमेटिकली फैक्ट, फीलिंग, मीनिंग पे जाते हो तो तुम्हारा दिमाग और सामने वाले का दिमाग दोनों वी आर क्लोज वाली स्टेट में शिफ्ट होने लगता है। अब तुम सोच रहे होंगे ठीक है डीप हो गया, लेकिन मैं कन्वर्सेशन को ग्रेसफुली क्लोज कैसे करूं ताकि अगली बार मिलते ही इंस्टेंटली वार्म वाइब हो। इसी के लिए नेक्स्ट पॉइंट है एक फिनिशिंग मूव जो लोगों को तुम्हारा नाम याद रखने पे मजबूर कर सकता है। पॉइंट 5, कन्वर्सेशन फिनिशर। लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि लास्ट मोमेंट भी उतने ही पावरफुल होते हैं इन शेपिंग मेमोरी ऑफ एन इंटरेक्शन। अगर तुम कन्वर्सेशन को सडन अच्छा चल बाय से एंड कर देते हो, तुम एक कोल्ड मेमोरी छोड़ते हो। यूज टैग एग्जिट फॉर्मूला, जिसमें टी डिफाइन करता है थैंक, अच्छा तुझसे बात करके जेन्युइनली अच्छा लगा। ए डिफाइन करता है एक्नॉलेज स्पेसिफिक को, स्पेशली जब तूने ये वाला पॉइंट शेयर किया वो काफी रिलेटेबल था। जी डिफाइन करता है गेट फॉर नेक्स्ट टाइम को, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो इस वाली बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 3 चीजें तुम्हें वार्म, थॉटफुल, हाई वैल्यू कैटेगरी में डाल देती हैं और साइंटिफिकली स्पेसिफिक अप्रिशिएशन लोगों को ज्यादा कनेक्ट और यूनिक फील कराता है। अब तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है, क्वेश्चंस, मोड्स, मिररिंग, डेप्थ और फिनिशर। रियल गेम अब शुरू होता है। तुम इसको यूज करोगे या फिर अगले 5 साल भी ऑकवर्ड ही फील करते रहोगे। सोचो, अगर तुमसे 1 साल बाद कोई पूछे इस साल तुमने क्या स्किल मास्टर की, क्या तुम सच में ये बोलना चाहोगे मैं अब भी लोगों से बात करने से डरता हूँ, या तुम वो बंदा या बंदी बनना चाहोगे जिसको ग्रुप में लोग नेचुरली सेंटर सीट देते हैं क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस सेफ, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। साइंस तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साइड में है, बस तुम्हें इन टूल्स को कॉन्शियसली यूज करना है। अब एक छोटा सा एक्शन प्लान, आज से हर दिन कम से कम एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, चाय वाले से, ऑटो वाले से या क्लासमेट से। क्यू लूप प्लस मोड मैच प्लस सॉफ्ट मिररिंग प्लस डेप्थ लैडर का कॉम्बो टेस्ट करो। रात को 2 मिनट लिखो आज का बेस्ट लाइन या फिर बेस्ट मोमेंट क्या था। अगर तुम इस वीडियो का यहाँ तक पार्ट देख चुके हो, इसका मतलब तुम सीरियसली अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो। तो अब एक डील रखते हैं, अगर तुम चाहते हो फ्यूचर में ऐसे ही साइंस बेस्ड सोशल स्किल्स, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस मिलते रहे, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके लिखो मैं अपना सोशल वर्जन 2.0 अनलॉक कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग भी उसको कमिटमेंट की तरह रजिस्टर करे। और अगर तुम ये मिस नहीं करना चाहते कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी डार्क या पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आज से तुम्हारा गोल सिंपल है, रूम में सबसे लाउड बनना जरूरी नहीं, लेकिन सबसे कनेक्टेड बंदा बनना, यही तुम्हारा रियल सुपर पावर होगा।